आज हम माँ काली की महिमा के बारे में बात करेंगे। माँ काली सारे कष्ट हरने वाली हैं। माँ काली बहुत ही ममतामयी देवी हैं। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली माँ का वर्णन है अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वे काली श्री दुर्गा जी के स्वरूपों में से ही एक स्वरूप हैं तथा आद्य शक्ति माँ काली से सर्वथा भिन्न हैं। भगवती काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने का सामर्थ्य यम में नहीं है। इसीलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिणा कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में काली सर्वप्रधान है अतः इन्हें माँ विद्या भी कहा जाता है। वही स्त्री रूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसीलिए उन्हें तीनों लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना से समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। माँ की महिमा का जो भी निरंतर पाठ करते हैं, उन साधकों की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गद पद्मयी हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्प्रभ हो जाते हैं। उसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालिका अष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली की उपासना करते हैं या उपवास करके जागरण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 उंगल से लेकर 12 उंगल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। माँ काली की प्रतिष्ठा अपने घर में हम माघ और आश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। माँ काली का स्वरूप दिव्य है। वो अपने भक्तों के सारे कष्ट हरती हैं और नकारात्मक ऊर्जा या आसुरी शक्ति का दमन करती हैं। माँ काली का वर्ण श्याम है, जिसमें सभी रंग सम्मिलित हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में समाहिम प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित हैं। उनके ललाट पर अमृतत्व बोधक चंद्रमा है और वे त्रिगुणातीत निर्विकार केशनी हैं। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वे तीनों कालों को देखती हैं। वे सतगुणी रूपी उज्जवल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वे उन्नत तीन पयोधरा हैं। वे 50 मातृका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त हैं तथा सभी जीव मोक्ष ना होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वे निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती हैं। वे काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती हैं। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप वर्णन अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मां काली का देह हमेशा चमकता रहता है। वे काले रंग का है
उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मुख से जीभ बाहर है। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब माँ काली का चरण शिव जी के सीने पे पड़ा तब उनकी जीभ बाहर आ गई। तब से माँ का वही रूप प्रचलित है। उनकी जीभ का रंग गहरे लाल कलर का है। वो नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वे अपने खड्ग से दुष्टों का संहार करती हैं। माँ काली वरदान देने में बहुत चतुर हैं, इसीलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी माँ भी सभी फलों की सिद्धि को देती हैं। दक्षिणामूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की। इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली रहा। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वही वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। माँ भगवती काली अनादि रूपा हैं। वो आदि शक्ति हैं। उनसे बड़ी संसार में और कोई शक्ति नहीं है। वे माँ आदि शक्ति का स्वरूप हैं। वे ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। 5 तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है तब यही भगवती महाकाली आदि शक्ति चित्त शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं। माँ काली को वेद पुराणों में भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। वेदों में माँ काली की स्तुति भद्रकाली के नाम से होती है। माँ काली अजन्मा है, निराकार स्वरूपा है। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्तुति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती हैं। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखती हैं तथा उनका कल्याण करती हैं। उनके सब कष्ट हरती हैं। माँ काली दक्षिणा काली के नाम से जानी जाती हैं। माँ काली की उपासना से भक्त, साधक, उनके शिष्य कोई भी सिद्धि ले सकते हैं। माँ काली अपने भक्तों को जो भी शक्ति प्रदान करें, जितनी भी सिद्धि दें, भक्तों को उसे माँ काली का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। माँ काली कलयुग में जागृत देवी हैं। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ माँ काली ही एक जागृत देवी हैं। अन्य भैरव बाबा और हनुमान देवी देवता से मिलता है, परंतु अगर आपने एक बार माँ काली का हाथ थाम लिया तो आपकी पूजा का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। माँ काली के दरबार में, माँ काली के मंदिर में जो भी भक्त एक बार चला जाता है, मान्यता है उसका नाम माँ काली के भक्तों में दर्ज हो जाता है। उसको फिर किसी और चीज की चिंता नहीं रहती। माँ काली क्रोध की देवी है। कई लोगों को माँ काली से बहुत डर लगता है, परंतु मेरा मानना यह है, जो समस्त पुराणों में भी कहा गया है, माँ काली का क्रोध दुष्टों के लिए है, बुरी शक्तियों का दमन करने के लिए है। माँ काली का स्नेह अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। माँ काली का क्रोध सिर्फ और सिर्फ दुष्ट लोगों पे ही होता है। अपने भक्तों की तो वो सदैव रक्षा करती हैं। माँ काली अपने भक्तों के साथ हमेशा साथ रहती हैं। माँ काली अपने भक्तों के हमेशा पीछे खड़ी होती हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि माँ काली हमेशा अपने भक्तों को आगे बढ़ता देखना चाहती हैं। माँ काली हमेशा हाथ दे के अपने से
भक्तों को आगे बढ़ाती हैं, जीवन में आगे बढ़ो। माँ काली से हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। माँ काली बहुत ममतामयी हैं। एक बार उनका हाथ जिसने थाम लिया, मैया उसको हमेशा सद्बुद्धि देती हैं, जीवन में आगे बढ़ाती हैं, उसकी नैया पार लगाती हैं। बोलो माँ काली की जय।